सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। क्या महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार कानून को नेवे मुख कर अपने काम के अंदर सफल हो पाएगी? भाई ये तो अघाड़ी सरकार है। अघाड़ी सरकार को मालूम नहीं है कि राहु कब खेल बिगाड़ देगा। एस्ट्रोलॉजर को ही मालूम है। आज हम राहु के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें भी अघाड़ी सरकार का नतीजा भी आ जाएगा। ये लिख लेना। भारत देश जब आजाद हुआ था उस समय की कुंडली के मुताबिक वृषभ लग्न में राहु पड़ा था, तुला राशि में छठे चंद्र में गुरु पड़ा है और वृश्चिक राशि में केतु है और अशुभ काल सर्व योग बन रहा है। राहु जब अकेला ग्रह जिस राशि में होता है तब वह राशि के गुण धर्म मुताबिक फल देता है। ये राशि वृषभ है। ये राशि शुक्र की राशि है। ये राशि रंगीन रात्रों की राशि है, यानी कि रंगीन रात्रि की ये राशि है। ये राशि मॉडल और एक्टर्स अभिनेता अभिनेत्रियों की राशि है और मायावी नगरी मुंबई है। हाँ, लोग एक दूसरे को आशीर्वाद तो देते हैं मगर तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, क्योंकि इनके जो मन के राज है वो सागर की गहराइयों की तरह है। जिस तरह सागर की लहराई, सागर की पानी के अंदर जितनी गहन शक्ति है वो दिखती नहीं है मगर पानी के अंदर ही पता चल जाता है। तो ये मायावी मुंबई नगरी है। राहु अनैतिक रूप से आगे बढ़ने का स्वभाव देता है। धर्म और जातियों के बीच नफरत का बीज बोता है। राहु सुख के लालच में ही नए दुख का जन्मदाता है। देश आजाद हुआ पहले अंग्रेजों ने भारत में से जितना धन लूटने था उतना धन लूट लिया, साथ में भारतीय संस्कृति के साहित्य को भी लूट लिया। रिपब्लिकन के पत्रकार अर्नव से अघाड़ी सरकार खुश हुई थी और आर्यन के मामले में अघाड़ी सरकार दुखी क्यों है, जबकि पालघर के संतों के मामले में ये सरकार के रवैये जनता को सब कुछ मालूम है। जिसकी भैंस उसकी लाठी। भारत का बंटवारा किस समस्या का हल करने के लिए किया था और बंटवारा करने के बाद क्या समस्या हुई, यह हर हिंदुओं को सोचना चाहिए। मुसलमान जब तक हिंदू धर्म की बात होती है तब तक आम्बेडकर की किताब से चलती है, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तब आम्बेडकर की किताब फेंक कर शरिया से चलने लगते हैं। जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो चाहे देश हो या राज्य हो, मगर जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं वहाँ केवल इस्लामी राज्य है या इस्लामी देश है। अन्य धर्म के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ अन्य धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती है। आप देख रहे होंगे हिंदू जब बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यकों से भयभीत है, तब विचार कीजिए हम जब अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। सोच लो, अभी भी समय है। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार कैसे और कौन से सिद्धांतों पर चलती है? क्या अघाड़ी सरकार देश में कौमवाद के बीज बो रहे हैं? सभी खान और बॉलीवुड कलाकार आर्यन खान को छुड़ाने में और अपना उल्लू सीधा करने में है लगे हैं, मगर एक बात याद रखना, कुत्ते भी एक दिन आपकी रोटी खाकर आपके वफादार बन जाते हैं। टीवी चैनलों पर यह सेलिब्रिटियाँ कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरकार और कोर्ट को क्या मालूम नहीं है? समय फिरने में देर नहीं लगती है। ये सब राहु और गुरु का भारत देश की आज़ादी की कुंडली में जो षष्ठ पोजीशन है ये उस ग्रहों का खेल ही है, मगर
दशा अंतरदशा सबसे अहम रोल अदा करती है। जब भी महाराष्ट्र में अगला चुनाव आएगा तब लिख लेना, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। फिर आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। कई मंत्री शेर के सामने बिल्ली की तरह नजर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने आज भारत देश की आज़ादी की कुंडली के ऊपर जो प्रोग्राम किया है वो आप देख सकते हो पूरे देश के अंदर क्या पोजीशन है। 1947 से देश की रोटी खाकर देश के वफादार नहीं बन पाए, देश के गद्दारी बन जाते हैं। आए दिन ये लोग खाना भारत का खाते हैं और गुणगान बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल का करते हैं। इनको मालूम नहीं है समय जब साथ नहीं देता है तो लोग क्या करते हैं, लोग भगवान के द्वार पर जाते हैं, मगर भगवान भी माफ़ नहीं करता। इंसान को अपने कर्मों की सज़ा का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, ये बात निश्चित है। अभी जो देश के अंदर माहौल चल रहा है उसमें जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ ये लोग ऐसा भय का वातावरण बनाते हैं कि हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं जगह से, और हिंदू जाए तो जाए कहाँ। ऐसी समस्या पूरे देश के अंदर है। आप चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर लो, आप चाहे राजस्थान की बात कर लो, आप चाहे हैदराबाद की बात कर लो, आसाम की बात कर लो, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ भी पोजीशन आप देख सकते हो, और जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ भी आप पोजीशन देख सकते हो। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में क्या पोजीशन है। दिल्ली में कांग्रेस ने अपने शासन के अंदर जो कलम लगाई थी वही कलम का इस्तेमाल अमानुल्लाह खान अभी भी कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता नहीं है? मगर इसके लिए हिंदुओं को एक और लड़त लड़नी पड़ेगी। जब तक हिंदुओं में संगठन नहीं पैदा होगा, तब हिंदू नहीं जागेंगे, तब आने वाली पीढ़ियों के लिए समाज बिल्कुल बदतर से बदतर बन जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और ये प्रोग्राम हमने सिर्फ राहु ग्रह और गुरु ग्रह के बीच में किया है। भारत देश की आज़ादी की कुंडली के अंदर लग्न में राहु होने से और छठे स्थान में तुला राशि का गुरु होने की वजह से राहु मुफलिस समाज का ग्रह है, जबकि गुरु देव और धर्म का कारक ग्रह है। इस सिचुएशन की वजह से आज देश के अंदर मुफलिस लोग भय का वातावरण बनाकर हिंदुओं को डरा रहे हैं, और देश के अंदर सबसे ज़्यादा गुनहगारी का प्रमाण इन्हीं समाज का है। क्यों है भाई? तो ये राहु का प्रभाव है। ये लोग कबूल नहीं करते, तकलीफ वहाँ पर है। कोई बात नहीं, आने वाले समय के अंदर इसका नतीजा भी इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये राहु काल का फल है। तो आज हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से हमने भारत देश की आज़ादी की कुंडली के अंदर जो वृषभ लग्न में राहु है, जिसकी वजह से आर्य खान की फेवर में सभी मुस्लिम लोग जाग गए और हिंदुओं को डरा रहे। जैसे समीर वानखेड़े को एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर होते हुए भी उनके ऊपर टॉर्चरिंग कर रहे हैं, मगर आखिर जीत तो सत्य की होती है, सत्यमेव जयते। तो आज हमने हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से ये प्रोग्राम कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।